जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक केमिकल कंपनी के बारे में, जो कि एक न्यू कंपनी है। हम लिस्टिंग एलटीटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस वेल डाइवर्सिफाई है, लेकिन इस कंपनी के साथ दिक्कत एक ये है कि जब इसका आईपीओ आया था तो काफी प्रीमियम के ऊपर इसका आईपीओ आया था। उस समय जो भी आईपीओ आ रहे थे काफी ओवर सब्सक्राइब हो रहे थे, तो इसका आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था और उस समय बुल रन चल रहा था। तो जैसे लिस्टिंग होती थी तो उनका चार्ट बिल्कुल रॉकेट बन जाता था। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत समझ में नहीं आती है, लेकिन किसी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है उसको ऑर्डर्स मिलना है। यदि ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो कंपनी का क्या होगा? सेल्स डाउन हो गया, और सेल्स डाउन होगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी डाउन हो जाएगा, और रेवेन्यू डाउन होगा तो कंपनी का चार्ट पैटर्न डाउन होना ही होना है। और कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है, आप ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम टॉपिक पर चलें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्लियर डिस्क्लेमर है, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। आपने स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मैं आपके लिए नए नए स्टॉक्स बिजनेस वाइज स्टडी पर्पज से ढूंढ के लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको सरल से सरल भाषा में चीज़ों को समझा सकूं। दोस्तों, देखते हैं आज की कंपनी को। सबसे पहले हम कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करेंगे। फिगर्स इन करोड़ में है। यदि हम कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो 713 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि आज से 5 साल पहले 146 करोड़ के आसपास था। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखें तो 64 लाख का है, जो कि कंपनी ने धीरे धीरे अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग को डाउन किया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देखें तो कंपनी के पास 13 सीआर का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। एंड कैश इक्विवेलेंट देखें कंपनी का, तो हम ऑलमोस्ट 38 सीआर का कंपनी के पास में कैश भी है। एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी देखने के लिए मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी स्लाइडली डाउन होते जा रहा है, बिकॉज इसलिए कि कंपनी को अभी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो कंपनी की सेल्स अच्छी नहीं हो पा रही। इस वजह से नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफी डाउन हो गया पहले से, जो कि 2022 में 95 सीआर का जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ करता था, वो अभी जाके 29 हो गया है। तो काफी मैसिव गिरावट कंपनी के प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रही है। ईपीएस भी कंपनी का उस हिसाब से काफी डाउन हो गया है। का आरओई देखेंगे तो आरओई भी काफी कंपनी का ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। तो ये दिक्कत वाली बात तो है, लेकिन ये कोई परमानेंट दिक्कत नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, कंपनी को बिजनेस मिलेगा, जैसे कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, तो आरओई कंपनी का अच्छा हो जाएगा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास में 72%, एफ आई 3.37%, डी आई 10.64% एंड पब्लिक ऑलमोस्ट 14% होल्डिंग के साथ बनी हुई है। तो वेल डाइवर्सिफाई इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और वहीं देखें कंपनी के प्रोमोटर्स के कोई शेयर प्लेज हैं तो कोई भी शेयर कंपनी के प्रोमोटर्स के प्लेज नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात होती है, खास करके जो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती हैं, इसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखेंगे यदि आप जून क्वार्टर में, तो म्यूचुअल फंड ने 2 डिक्रीज किया है, एंड एफ आई एस ऑब्लिक एफ पी आई ने 26 डिक्रीज किया है। तो ये बहुत ही एक निगेटिव साइन आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल का अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। और यहीं इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है, और कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो कंपनी में ग्रोथ तो है, जैसे कंपनी को अभी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो कंपनी का ग्रोथ दिखने लगेगा। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1996 में। और कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है डाइवर्स पोर्टफोलियो, जिसमें एस डी ए स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट्स फॉर बैटरीज एंड फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल्स में है। साथ ही साथ इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में भी कंपनी इन्वॉल्व है, और अपने प्रोडक्ट्स को इन सेगमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर और सप्लाई करती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2735 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अभी कंपनी का करंट प्राइस 1169 चल रहा है। यहाँ कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 7 का है, आरओई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 का है, जो कि बहुत ही खराब है आज की कंडीशन के हिसाब से, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जैसे इनको ऑर्डर मिलेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। और कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का, तो कभी भविष्य में कंपनी स्प्लिट दे सकती है। कंपनी के पेयर कॉम्पिटिटर देखेंगे तो पीडीलाइट, लिंडे इंडिया, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, गोदरेज इंडस्ट्रीज,
टाटा केमिकल एंड तत्वचिंतन फार्मा, जो कि अपने पीयर सेगमेंट में सबसे छोटी कंपनी है एज पर द मार्केट कैप हम बात कर रहे हैं। कंपनी का यदि हम क्वार्टर एंड क्वार्टर यदि सेल्स देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लक्चुएशन बना हुआ है। सेम एक्सपेंस भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़े हुए हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो सही पिक्चर दिखती है वो ईयर एंड ईयर बेसिस में ही दिखती है कि कंपनी कैसा कर रही है। तो कंपनी के सेल्स तो ईयर एंड ईयर बेसिस में बढ़े थे, लेकिन लास्ट ईयर में थोड़ा सा कम हुए हैं। सेम एक्सपेंस भी कंपनी के उसी प्रोपोर्शनेट में ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का लास्ट ईयर की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, और टैक्स देने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बचता है वो 30 CR का है। सेम ईपीएस में देखेंगे तो ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि पहले 43 का ईपीएस चलता था, फिर 20 का हुआ, और अभी जाके ऑलमोस्ट 13 का ईपीएस चल रहा है। तो कंपनी को बिजनेस नहीं मिल रहा है तो हर चीज कंपनी का आपको डाउनफॉल ही दिख रहा है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड, जो कि एक वेल डाइवर्सिफाई केमिकल सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और वहीं हम कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो कंपनी ने लास्ट एक महीने में 6%, 6 महीने में ऑलमोस्ट -21%, एक साल में कंपनी ने -31%, एंड 5 ईयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% के अराउंड में कंपनी के माइनस रिटर्न है। तो कंपनी 30 जुलाई 2021 को ही लिस्ट हुई थी। कंपनी को अभी लिस्ट हुए 3 साल ही हुआ है, और कंपनी ने अभी -50% की रिटर्न दिखा रही है। लेकिन ये -50% नहीं, यदि आप टॉप से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी माइनस में। तो जो न्यू लिस्टिंग कंपनियां रहती हैं, न्यू एज कंपनियां रहती हैं, इनको बिजनेस मिलना कंटिन्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन कंपनी का ज़्यादा बिजनेस बाहर से ही आता है, और बाहर अभी ऑलरेडी केमिकल सेक्टर में देखेंगे तो स्लो डाउन चल रहा है। तो जैसे इनको बिजनेस मिलेगा तो कंपनी बहुत अच्छा करने का दमखम तो रखती है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि अच्छा कर सकती है। कंपनी की क्लाइंट बेस भी देखेंगे तो क्लाइंट बेस भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर जरूर से करें, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अपना कमेंट्स तो जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज यदि हम ब्रेकअप देखें तो एसडीए से 41%, फार्मा से 29%, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल से 1%, और पीटीसी से 28% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। कंपनी का सेगमेंट वाइज यदि ब्रेकअप देखेंगे तो कंपनी 100% जो भी बिजनेस करती है वो केमिकल का ही बिजनेस कंपनी करती है। लोकेशन वाइज कंपनी का ब्रेकअप देखेंगे तो इंडिया से ऑलमोस्ट 28% एंड 72% कंपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेवेन्यू जनरेट करती है, बिजनेस करती है या एक्सपोर्ट करती है, आप ये कह सकते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट कैटेगरी देखेंगे तो एग्रीकल्चर में है, फार्मा में है, और जो बैटरी के लिए कंपनी केमिकल्स बनाती है उसमें है। लेकिन कंपनी यदि इन बिजनेसों में अपने परसेंटेज बढ़ा लेती है तो कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है भविष्य में, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, जिसकी डिमांड प्रेजेंट में तो चल रही है लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कंपनी यदि इन सेगमेंट में अपना बिजनेस को और एक्सपेंड करती है, कैपेक्स करती है, तो कंपनी को आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकती है। कंपनी के कस्टमर बेस देखेंगे आप तो काफ़ी नामी गिरामी कंपनी के कस्टमर्स हैं। लॉरस लैब, डीवीज लैब, अतुल, एसआरएफ, टोस ओएच, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, एमओएल, बायर, एशियन पेंट्स। तो काफ़ी वेल नोन इनके कस्टमर बेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और वहीं कंपनी का यदि आप कंट्री वाइज ब्रेकअप देखना चाहते हैं कि कंपनी किस कंट्री से कितने परसेंट अर्न करती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो कंपनी को बिजनेस मिलता है वो बाहर से ज़्यादा मिलता है, और अभी ग्लोबली केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा है, इस वजह से अभी कंपनी में भी स्लो डाउन चल रहा है, आप ये कह सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस कंपनी के साथ जाने का विचार कर रहे हैं तो कंक्लूजन ये है कि पहले आप कंपनी के Q1 के रिजल्ट को आ जाने दीजिए, क्योंकि कंपनी के Q1 के रिजल्ट कुछ समय में आ जाएंगे। कंपनी के मैनेजमेंट को देखिए, उनकी कमेंट्री क्या है, वो किस टाइप की कमेंट्री दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, उनके आने वाले समय में उनका ग्रोथ कैसा है, उनके ऑर्डर्स बुक कैसी है। चाहो तो आप कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जब तक रख सकते हैं। कंपनी को बिजनेस वाइज देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसलिए क्योंकि कंपनी को बिजनेस इंडिया से कम और विदेश से ज़्यादा मिलता है, और अभी ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, इस वजह से भी कंपनी भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। आने वाले समय में जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कट होना शुरू होंगे तो कंपनी को भी बाहर से बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगी तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी में ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी, और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म में, लेकिन इसमें आप नहीं कह सकते कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है।
अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, बिकॉज इसलिए क्योंकि मैं भी तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपने किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होना है, अपनी सेल्फ स्टडी करना है। तो आपने भी स्टॉक को सेल्फ एनालाइज करना है, किसी के रिकमेंडेशन में ब्लाइंडली आपने नहीं चले जाना है। बिकॉज जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे और आपको जब इसका रिटर्न मिलना शुरू होगा जो कि आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही होगा। तो ओके दोस्तों, यदि एफर्ट्स अच्छा लगा हो, इफेक्टिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।